अभी तक हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन ली है और आज हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर महादेव की। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता नामक द्वीप में स्थित है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। यहाँ पर ओम के आकार में ही नर्मदा नदी भी बहती है। इस मंदिर के पास में ही एक और शिवलिंग है जिसका नाम है ममलेश्वर मंदिर। ये मंदिर नदी के दक्षिणी तट पर है और तीर्थयात्री दोनों ज्योतिर्लिंग की शक्ति को समान रूप से साझा करने वाला मानते हैं और इसलिए एक साथ उनके दर्शन किए जाते हैं। इस प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग उपस्थित हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा है। आइए उसका श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि इस सृष्टि का कल्याण करने हेतु अनेक स्थानों पर विचरण करते हैं। वे इस भौतिक माया और अनर्थों में फंसे हुए बद्ध जीवों को भगवान की शुद्ध भक्ति का दिव्य पथ प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद मुनि एक दिन विंध्याचल पर्वत से भेंट करने आए। जब विंध्याचल ने देखा कि उनके द्वार पर देवर्षि नारद मुनि पधारे हैं, तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया और फिर विंध्याचल पर्वत ने नारद मुनि से कहा, हे ऋषिवर, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास ना हो। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे पास सारी संपत्ति है, सब कुछ है। हालांकि सुनने में ये सामान्य शब्द लग रहे थे, लेकिन विंध्याचल पर्वत के इन शब्दों के पीछे छिपे हुए थोड़े से अहंकार की हल्की सी रेखा को नारद मुनि ने देख लिया। अब नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वे इस बात को कैसे सहन कर सकते थे कि विंध्याचल जैसे आदर्श राजा पर्वतराज और भगवान के भक्त के अंदर थोड़ा सा भी गर्व आए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना विंध्याचल का उद्धार किया जाए। इस प्रकार सोचते हुए नारद मुनि ने गहरी सांस भरी और कुछ नहीं कहा। नारद मुनि का ये व्यवहार देखकर पर्वतराज विंध्याचल को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी बात सुनकर आपने इतनी गहरी सांस क्यों ली? क्या आपको मेरे इस राज्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है? क्या जगत में कुछ ऐसा भी है जो मेरे पास ना हो? अगर हाँ तो अभी मुझे बताइए। नारद मुनि को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। राजा के पूछते ही उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, ये बात सर्वदा सत्य है कि आप इस जगत में पाए जाने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। लेकिन यदि आप पूछ ही रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ। कदाचित आप नहीं जानते कि मेरू पर्वत कितना विशाल है। उसके शिखर का तो कहना ही क्या, वो शिखर तो देवताओं के लोक तक फैला हुआ है। लेकिन आपका शिखर तो मेरू के सामने थोड़ा छोटा सा है राजन। बस इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। अब नारद मुनि की बात सुनकर राजा विंध्याचल मन ही मन अपने जीवन को धिक्कारने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे महादेव की घोर तपस्या करेंगे और उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार निर्णय लेते ही राजा विंध्याचल मांधाता द्वीप पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। इसके उपरांत अगले 6 मास तक उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। अंततः भगवान आशुतोष उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब महादेव से वरदान पाने का समय आया तो राजा विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो मैं कृतार्थ हो गया। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे ऐसी विवेक बुद्धि प्रदान करें जिसके उपयोग से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। भोलेनाथ ने राजा विंध्याचल की मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें ये वरदान दिया। जब महादेव वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो सभी देवी देवता और ऋषिगण वहाँ प्रकट हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, कृपया आप इस पार्थिव शिवलिंग में अब सदैव निवास करिए और लोगों का कल्याण करिए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनकी भी इच्छा पूर्ण की और जिस स्थान पर राजा विंध्याचल ने तपस्या की थी उसी मांधाता द्वीप पर वे विराजमान हो गए। वहाँ जो एक ओमकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर महादेव के नाम से जाना गया, जिसे आज हम ममलेश्वर महादेव भी कहते हैं।
स्थापना के पश्चात सभी देवताओं ने इन दोनों शिवलिंगों की पूजा आराधना की और अभिष्ट वर प्राप्त किए। इसके पश्चात सभी देवता अपने अपने लोक में वापस चले गए। ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने का महत्व बताते हुए श्रील सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जो भी मनुष्य ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसे माता के गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ता, यानी कि वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा आती है और वो है राजा मांधाता की। ऐसा कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वे इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं और इसलिए चाहे देवता हो या असुर वे सभी उनकी शरण ग्रहण करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत सुंदर और भव्य है। ये मंदिर 5,500 वर्ष से भी अधिक पुराना माना गया है। 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर भी मोहम्मद गजनी जैसे मुसलमान आक्रमणकारियों ने हमला किया था। उन लुटेरों ने इस मंदिर से भी अनेक कीमती रत्न, संपत्ति और सोने को लूट लिया था। हालांकि इन आतताइयों के आक्रमण के बाद भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को अधिक क्षति नहीं पहुंची और वे अपने स्थान पर अडिग बना रहा। संपूर्ण मुगल शासन काल में ये मंदिर चौहान राजाओं के अधीन रहा, लेकिन मंदिर में ज्यादा नवीनीकरण नहीं हो पाया। बाद में 19वीं शताब्दी में होलकर शासकों द्वारा और उसमें भी विशेषकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और इसे अपना पौराणिक गौरव प्रदान किया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की रचना नागर शैली में की गई है। इसका मुख्य सभा मंडप अत्यंत विशाल है और उसके चारों ओर खुला चौराहा है, जिसमें भूरे पत्थर से बने लगभग 40 स्तंभ हैं और वे 14 फीट ऊंचे हैं। इन स्तंभों पर अत्यंत सुंदर यक्षियों के चित्रों की नक्काशी की गई है। यदि आप अधिक ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ गोरूप आकृतियाँ भी दिखाई देंगी जो सन्यासियों से मिलती जुलती है। ये मंदिर 5 मंजिला है और इसमें प्रत्येक मंजिल पर श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर है और अंतिम मंजिल पर श्री ध्वजधारी शिखर स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में पंचमुखी गणेश जी और अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान है। इसके उपरांत यहाँ भगवान श्री कृष्ण, देवी नर्मदा और शनि देव के भी विग्रह स्थित है। इस मंदिर की एक और विशेषता नर्मदा नदी पर बना हुआ झूलता पुल है, जिसे झूला पुल भी कहा जाता है। आज ये देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। तो ये थी आज की ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदर कथा और इतिहास। हमें आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और इसने आपकी भगवान शिव के प्रति भक्ति में भी वृद्धि की होगी। हमारे द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति की शिक्षा और वैदिक ज्ञान